हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनिस्टा अकेडमी। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। जितने भी बच्चों का जो प्रॉब्लम बचा हुआ है उसके रिगार्डिंग एग्जैक्टली क्या सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनका करंट स्टेटस अभी बचा हुआ है उसके रिगार्डिंग मैंने एक लाइव सेशन किया था कल। और वहां पर मैंने बोला था कि जितने भी बच्चों का जो भी प्रॉब्लम बचा हुआ है आप लोग मुझे नीचे मेंशन कर देना, उसके रिगार्डिंग मैं एक बार देख लूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने सभी बच्चों के कमेंट्स पढ़े हुए हैं और उसके रिगार्डिंग मैं आपको अभी खुद यहाँ पर आपको कमेंट्स दिखाने वाला हूँ एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी रिमेनिंग हैं और उनका सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग थोड़ी चर्चा यहाँ पर करेंगे। और जिन बच्चों का स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है, सब कुछ वेरीफाइड है, उनका स्कॉलरशिप कब तक आएगा, क्योंकि कुछ बच्चों का स्कॉलरशिप आना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा आप लोग स्क्रीन पर आ जाइए और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ एग्जैक्टली कौन कौन से प्रॉब्लम्स अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो एक बच्चा है बीए सेकंड ईयर वालों का पैसा कब आएगा, तो इसके रिगार्डिंग कब आएगा तो वो तो मैंने आपको बता रखा है, कल भी बताया था कि जितने भी ओबीसी वाले बच्चे हैं उनका वेरीफाइड है, तो उन बच्चों को स्कॉलरशिप आना शुरू हो चुका है। बाकी ओबीसी और माइनर सॉरी जनरल और माइनॉरिटी, इन बच्चों का जो पैसा है वो 10 मार्च के बाद ही आएगा। तो अभी आपको उतना जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि जो शेड्यूल में डेट दिया हुआ था वो 10 मार्च से 20 मार्च ही है। ठीक है, और ओबीसी वाले बच्चों का एक शेड्यूल निकाला था, उसमें बहुत पहले इनको आ जाना चाहिए था। आई थिंक उसमें 20 जनवरी लास्ट डेट थी। ठीक है, तो हो सकता है उसके अकॉर्डिंग ओबीसी वाले बच्चों को आ रहा हो, क्योंकि जनरल कैटेगरी के साथ इस बार ओबीसी को कंसीडर नहीं किया गया था। ठीक है, उन बच्चों का अलग से शेड्यूल था। बीएड वालों का कब आएगा, अगेन वही कैटेगरी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है एक बच्चे का, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मिसमैच इन क्लास ईयर एंड एडमिशन डेट नॉट सॉल्व। ठीक है, ये बच्चे का प्रॉब्लम है, तो मिसमैच इन क्लास ईयर एंड एडमिशन डेट ये नोट कर सकते हो, ऐसे बच्चे अभी बचे हुए हैं। ठीक है, और उसके अलावा सर बैंक से कब वेरीफाई होगा, देखिए बैंक से वेरिफिकेशन के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर वेरीफाइड बाय बैंक आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस रहते हुए भी आपका पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अभी जितने भी बच्चों का पैसा आ रहा है ओबीसी कैटेगरी वालों का, उन सबका रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस रहते हुए ही आ रहा है। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड परेशान नहीं होना है। हाँ, अगर वहां पर रिजेक्टेड बाय बैंक आ रहा हो या डीबीटी प्रॉब्लम आ रहा हो या यूआईडी वाला प्रॉब्लम आ रहा हो, तब जरूर से बैंक जा करके उसको सही करा लेना। और बाकी पोर्टल पे आके कॉलेज में जाके समाज कल्याण विभाग जाने की कोई जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट एक बैंक का प्रॉब्लम रहेगा अगर हुआ तो, अदरवाइज आपका सब कुछ प्रॉपर सही है, कनेक्टेड है। तो इससे रिलेटेड भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है 1% भी। ठीक है, अगेन और कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आप देख सकते हो। एक प्रॉब्लम ये आ रहा है एक बच्चे का, इस प्रकार के स्टेटस वाले इस प्रकार के स्टेटस वाले का कोई नहीं बता रहा है कुछ। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, सस्पेक्ट एज, अकाउंट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम। ठीक है, इनकम इनकम सर्टिफिकेट, बोर्ड रोल नंबर, यूज्ड एनरोलमेंट रोल नंबर, मार्क्स नोट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। ये प्रॉब्लम बिल्कुल आ रहा है और मैंने कल भी देखा था, 2 से 3 बच्चों का देखा था और ये व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कई बच्चों ने डाला हुआ है। तो ऐसे बच्चों का शायद मुश्किल ही अभी सही हो पाया है, लेकिन क्या सही होगा नहीं होगा तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही होगा। अगर आपका ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी ये शो कर रहा है, अगर आपका प्रॉब्लम है और आपने करेक्शन कराया है तब भी ये सही हो जाएगा। कब तक सही होगा, तो आज का तो आप वेट कर ही रहे हो, कल तक और वेट कर लीजिए, कल शाम तक ये सही हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर हमें इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा लास्ट में मैं बता के जा रहा हूँ। मैं जनरल से हूँ। ओके, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। तो इस चीज से आपका डाउट क्या है वो तो बताइए। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का सब कुछ वेरीफाइड है, तो 10 मार्च से पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये पीएफएमएस वाला प्रॉब्लम है, पीएफएमएस से रिलेटेड हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता रखा है, पीएफएमएस को जस्ट इग्नोर करिए, आप अपने करंट स्टेटस पर फोकस करिए। और कौन कौन से प्रॉब्लम्स है वो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, एक ये बच्चा है, इनका क्या रहा है सर, मैंने मार्क्स गलत डाल दिया है फॉर्म में। ओके, बट कॉलेज से भी गलत फॉरवर्ड हुआ था, लेकिन मैंने कॉलेज में करेक्शन करवाया था, लेकिन फॉर्म में गलत मार्क्स है और कॉलेज से सही फॉरवर्ड हुआ है। अब तो बताइए रिजेक्ट होगा या नहीं, तो वो तो बताइए करंट स्टेटस क्या शो कर रहा है। मेन मोटिव करंट स्टेटस है, वो आपने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, तो मैं यहाँ पर क्या बता सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। आई थिंक आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया होगा, नहीं यहाँ पर भी स्टेटस में एनरोलमेंट नंबर, हाँ आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, एनरोलमेंट नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड आ रहा है।
तो एनरोलमेंट वाला प्रॉब्लम आपके में आ रहा है, तो इसके लिए अगेन आप भी संडे तक का वेट करिए। एनरोलमेंट वाला प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों का तो सही हो गया है, लेकिन अब जितना यहाँ से डिले होगा उतना थोड़ा मुश्किल यहाँ पर बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब बाकी बच्चों का वेरिफाइड हो रहा है सेम स्टेटस, तो आपका क्यों नहीं हो रहा है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फिर अपने आप को हम समझा लेते हैं कि हो सकता है कि उन पे वर्कलोड ज़्यादा हो, तो वो एक साथ सबका नहीं कर सकते, धीरे-धीरे ही वो सही कर रहे हैं। तो एक टाइम पे आपका भी फिक्स हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो लास्ट में एक ऑप्शन बच रहा है अपने पास, जो अभी मैं लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सस्पेक्ट अकाउंट नंबर अगेन एक बच्चे का और यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो अभी बताया था मैंने। ठीक है, इसका मतलब ये बच्चे अभी बचे हुए हैं। और भी देखता हूँ मैं, जितने भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होंगे लाइक सबको मैं कंसीडर करने की कोशिश करूंगा। सस्पेक्ट अकाउंट नंबर अगेन यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये बच्चा वही है, अगेन गलत फॉरवर्ड हो गया था। तो ओवरऑल देखिए, एक तो सस्पेक्ट एज, ये वाला प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, लगभग 3 से 4 बच्चों का इतने 10 से 20 कमेंट्स में आराम से देखने को मिल गया ये वाला प्रॉब्लम। सस्पेक्ट अकाउंट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम, इनकम सर्टिफिकेट, बोर्ड रोल नंबर, डेटा मिसमैच वाला प्रॉब्लम जो आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग अब आपको करना क्या है, वो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखना होगा, और आज तो नहीं जा पाओगे, आज जाओगे भी तो हो सकता है कि ऑफिस खुला हो, नहीं खुला हो, कॉलेज में आपका काम करे ना करे, उस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन कल का दिन आप और होल्ड कर लीजिए। अब इसमें एक तो ये बेनिफिट होगा कि अगर जो आपका सब कुछ सही है, या फिर आपका करेक्शन वहां पर करा दिया गया है और करेक्शन के थ्रू आपकी चीजें सही हो जाती हैं, तो आपको वैसे भी टेंशन नहीं आने वाला है, ये आपका सही हो जाएगा। और इन 2 दिनों में आई थिंक इसको फिक्स हो जाना चाहिए, अगर सब कुछ सही हुआ तो, क्योंकि 2 दिन काफी है करंट स्टेटस को वेरीफाइड करने के लिए। क्योंकि जिन बच्चों का 27 फरवरी को वेरीफाइड हुआ था, 28 को उनको डिस्प्ले हो गया। जिनका 28 को सुबह हुआ था, उनको इवनिंग में 28 को डिस्प्ले हो गया। लेकिन आपका प्रॉब्लम बहुत पहले से चला आ रहा है और अब तक वो सही नहीं हो रहा है। अगर संडे संडे को लेट शाम तक भी सही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, और उसके लिए आपका कोई भी एप्लीकेशन वहां पर नहीं पहुंचा है, या आपका जो करेक्शन है वो वहां पर नहीं पहुंचा है। तो फिर आपको दोबारा से एक्शन लेने की जरूरत है। आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, अपना करंट स्टेटस मेंशन करना पड़ेगा, उससे रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको देने होंगे, तब जाकर के ये फिक्स हो सकता है। ठीक है, अब कब तक होगा उसके लिए डेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। 5 मार्च से पहले पहले सब कुछ आपको करा लेना है। 5 मार्च के बाद कोई भी आपकी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार डेटा लॉक हो जाएगा तो उनके पास सिंपल सा बहाना है कि डेटा लॉक हो चुका है, अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपको पहले आना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन आपको सुनने को मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि उससे पहले आप इसको सॉल्व करा लीजिए। हालांकि देखिए, बहुत कम बच्चों का ही ये प्रॉब्लम देखा है। अभी मैंने इतने सारे कमेंट्स यहाँ पर लिए, ठीक है, और ये वो बच्चे हैं, जबकि मैंने बोला है कि सिर्फ प्रॉब्लम वाले बच्चे ही कमेंट करना। ठीक है, और बाकी जिनका वेरीफाइड हुआ है तो वो क्यों ही आकर यहाँ पर कमेंट करेंगे, तो उस चीज से भी आपको आइडिया लग रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर थोड़ा भी आप लोगों को पसंद आया और लगता है कि इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।